क्या भारत सच में आगे बढ़ रहा है या हमें सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं? अगर कोई सरकार हर चुनाव से पहले बड़े सपने दिखाए लेकिन वर्तमान की सच्चाई पर सवाल पूछने से डरा दे, तो क्या वह लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या जनता को भ्रम में रख रही है? आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति की उस दिशा की जहां चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार बात कर रहा हूं एक नागरिक की नजरिए से, किसी पार्टी के विरोध या समर्थन में नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की चिंता में। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो नारे नहीं, सच्चाई समझना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि राजनीति का केंद्र नीति से हटकर चुनाव बनती जा रही है। चाहे वो ईडी सीबीआई का डर, मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, विपक्ष को देशद्रोही बताना या मीडिया के जरिए एक तरफा नैरेटिव बनाना, लोकतंत्र की आत्मा, सवाल पूछने की आजादी बिल्कुल कमजोर होती दिख रही है। और यही वो बिंदु है जहां भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते हैं। एक अवसर, एक मौका आता है जब हम अर्थात जनता सरकार पर भारी पड़ते हैं, पर जब वो अवसर हमारे समक्ष होता है तब हम सरकार के झांसे, सरकार के दिखाए गए सपने में इतने बह जाते हैं कि हम अपना सुध खो देते हैं और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन सा समय है जहां पर उस अवसर का फायदा हम नहीं उठा पाते जब हम सरकार पर भारी पड़ते हैं। तो आइए समझते हैं। हर चुनाव से पहले एक पैटर्न दिखता है। कभी कहा गया अब की बार 400 के पार, लेकिन नतीजा आया 240। बड़ा वादा, छोटा सच। जब वर्तमान सवाल पूछता है कि रोजगार कहाँ है, और डिग्री लेकर बेरोजगार क्यों है, नशा और ऑनलाइन सट्टा गांव गांव में क्यों फैल रहा है, हम पर कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है, तो जवाब मिलता है 2047 में सब ठीक हो जाएगा। यानी वर्तमान से ध्यान हटाकर भविष्य का सपना। दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है, पर वर्तमान से हटकर ऐसा किसी महापुरुषों ने अपने महान संघर्षों के बाद भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे जीवन में उन महान पुरुषों के क्या विचार रहे थे जब बात सपने की आती है और हम वर्तमान को भूल जाते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सही करो। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन कहते हैं, विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं, बल्कि जनता की स्वतंत्रता और गरिमा है। दोस्तों, अगर जनता डर में जी रही है, सवाल पूछने से डर रही है, तो विकास सिर्फ आंकड़ा बन जाता है। और फिर जब विकास आंकड़ा बन जाता है तो फिर हमारे सपने कहीं पुरानी फाइल में बंद हो जाती है। हमारे मुद्दे की जड़ें का कुछ अता पता नहीं रहता, और तब यही आंकड़ा पूरे विश्व और पूरे वैश्विक स्तर पर दिखाई जाती है। पर जब सच्चाई सामने आती है तो आइए समझते हैं। विश्व गुरु बनने का सपना दिखाया गया, लेकिन पड़ोसी देशों से रिश्ते कमजोर, कूटनीतिक दबाव बढ़ता हुआ, वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका सीमित। दोस्तों, जब आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता है तो बाहरी ताकतें दबाव बनाती हैं। यही इतिहास का नियम है। सवाल ये नहीं है
कि कौन सी पार्टी जीते या हारे। सवाल ये है, क्या हम सवाल पूछ पा रहे हैं, पूछने के लायक बचे हैं? क्या हम वर्तमान की बात कर पा रहे हैं? क्या हम डर के बिना सोच पा रहे हैं? अगर नहीं, तो चुनाव जीतने वाली राजनीति देश हार जाती है। जनता को चाहिए, अर्थात हमें चाहिए, भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना, नारे नहीं, नीतियां पूछना, हर चुनाव से पहले सवाल की सूची बनाना, डर नहीं, संवाद की राजनीति को बढ़ावा देना। लोकतंत्र सरकार से नहीं, जागरूक नागरिकों से मजबूत होता है। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्ति है, तो अपने कदम को आगे बढ़ाइए, अपने जिह्वा को सही दिशा में बोलना सिखाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आज का युवा जो हर प्रकार की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक जैसे मुद्दों से परेशान है, मन में हजार सवाल हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स अगर वीडियो बनाकर अपनी बातों को रख रहे हैं तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अपनी राय कमेंट में लिखिए, लेकिन तर्क के साथ। और ऐसे विचारशील वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के लिए जाते जाते एक संदेश, सपने दिखाना आसान है, वर्तमान सुधारना मुश्किल। अब फैसला हमें करना है, हम सिर्फ सपने देखेंगे या सच्चाई भी पूछेंगे। धन्यवाद।